बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त गाजीपुर से आ रही है, जहां पर मुख्तार अंसारी पर आज आने वाला है फैसला। जी हां, एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या के मामले में ये निर्णय आ सकता है। 2009 में हुई थी कपिल देव सिंह की हत्या। 2009 में हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बनाया गया था गैंग चार्ट। तो आज मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट से गाजीपुर में एक अहम फैसला आ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या मामले में आज ये फैसला आएगा। 2009 में कपिल देव सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। 2009 में हत्या की कोशिश का दर्ज हुआ था मामला। अभिषेक सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये फैसला आ सकता है। इस फैसले पर बहुतों की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्तार अंसारी के लिए कितने अहम दिन की तरह से माना जाए? बिल्कुल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले भी गैंगस्टर के ही एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी और उनके भाई अफजाल अंसारी की सांसदी खत्म हुई थी उस मामले में। साथ ही साथ इसी तरह उस दौरान यानी 80 और 90 के दशक में जब मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया में आतंक मचा रखा था, खासतौर पर गाजीपुर और आसपास के इलाकों में कई मुकदमे इस तरह के दर्ज हुए थे। लेकिन एविडेंटली जो मुकदमे सामने आए और जिसमें अपनी खौफ और कहर की वजह से जिस तरह वो बरपाते थे, गवाह कहीं गायब हो जाते थे, हॉस्टाइल हो जाते थे, गवाही देने नहीं पहुंचते थे, इस तरह के मामलों में अक्सर वो मूल मुकदमे से बरी हो गए। लेकिन इसी मामले में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, 2009 में सबुआ में कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई। 2009 में मीर हसन को हत्या करने की कोशिश की गई, मतलब हत्या का प्रयास का मामला दर्ज हुआ। इन दोनों मुकदमों के चलते गैंग चार्ट तैयार किया गया और मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर की तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों मामलों में मूल मुकदमों में यानी मीर हसन के मामले में हत्या के प्रयास जिसमें खुद चश्मदीद थे, वो हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने मुकदमे में मना कर दिया गवाही देने से और जिसके चलते वो मूल मुकदमे से बरी हो गए। ऐसा ही कुछ मामला इससे पहले नित्यानंद राय हत्याकांड और एक और मामले में गैंग चार्ट बना था जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है 10 साल की। इसी तरह के इस मामले में यानी मूल मुकदमे से मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है और आज अहम फैसला आ सकता है। मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती हैं। गाजीपुर कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आएगा उससे आगे की बात साफ हो पाएगी कि मुख्तार अंसारी आखिर कितने साल की सजा काटेंगे और अभी उनको कोर्ट के कितने और चक्कर लगाने होंगे आगे अपील करने के लिए। अभिषेक, कपिल देव सिंह की तो हत्या हो चुकी है, वो तो जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, लेकिन मीर हसन जीवित हैं, बच गए थे हत्या की कोशिश, वो हॉस्टाइल हो गए। तो इस तरीके से हॉस्टाइल होना मीर हसन का इस मुकदमे पर क्या असर डाल सकता है? कानून के जानकार क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए टेक्निकली मूल मुकदमे से बरी होना अपने आप में उस मुकदमे के ही चलते गैंग चार्ट बनता है, लेकिन कोर्ट को पूरी तरह अधिकार है कि इस तरह के मामलों में उस वक्त जो एविडेंस सामने रखे गए होंगे, जो साक्ष्य रखे गए होंगे, जिन पर जिरह हुई होगी और जिस पर गैंगस्टर का मुकदमा तामील किया गया होगा, उस मुकदमे के तहत जो भी सजा प्राविधानित है, जो भी जिरह वहां होती है, उन सारी बातों पर, दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा कि नित्यानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी बरी हो गए थे, लेकिन जो गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ उन पर और उनके भाई पर, उस मामले में कोर्ट ने समझा कि उस वक्त किस तरह की राजनीतिक समीकरण थे, कितनी ताकतवर तौर पर मुख्तार अंसारी का नाम खौफ की तरह चल रहा था, कैसे लोग हॉस्टाइल हुए होंगे, कैसे लोग गवाही देने नहीं आ पाए होंगे, चश्मदीद गवाही से पलट गए थे। इस सारी बातों को मानते हुए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को और उनके भाई को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर उनकी सांसदी भी अफजाल अंसारी खत्म हो गई थी। साथ ही साथ आज इसी तरह का ये मामला है जिस पर कोर्ट देखना होगा क्या रुख अपनाता है और इसमें मौके की जिरह नहीं, उस वक्त हुई जिरह को भी दलील के तौर पर रखा जाता है कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, जब गैंग चार्ट बना था, तब क्या एविडेंशियली प्रूव किया गया था, एविडेंस क्या थे, तब
कोर्ट ने किन एविडेंसों को ध्यान में रखते हुए गैंग चार्ट तैयार करने को कहा था, गैंग चार्ट के तहत क्या क्या एविडेंस प्रूव किए गए थे और गैंगस्टर की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ था, ये सारी बातें चार्जशीट यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अभी भी अभिषेक बहुत कुछ ऐसा है जिस पर प्रोसिक्यूशन उम्मीद कर सकता है कि अदालत वो जो चाहता है उस तरीके का फैसला सामने रखे, लेकिन जब ये फैसला आएगा तब एक बार फिर आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तब उसके बाद वकीलों का क्या रिएक्शन है, प्रोसिक्यूशन क्या कुछ कह रहा है, क्या फैसला आता है ये भी देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए।